हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा। मैं हूं आपकी फैकल्टी फॉर इंग्लिश लिटरेचर। वेलकम टू PW UGC नेट। सो आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द वैकेंसीज जो निकले हुए हैं एट NCERT के मल्टीपल कैंपसेस में वैकेंसीज निकले हुए हैं। मे बी बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगा कि NCERT के खुद के यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। इट्स अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी एंड इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं। सो सीधा सीधा जाते हैं हम to talk about that advertisement. Just give me a second. Yes, so आप जब ncrt.nic.in के वैकेंसीज वाला पेज खोलते हैं, so ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाता है। Now, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। Yes, so as you can see, this is advertisement number 176/2026. अभी ही आया है, fresh advertisement of vacancies है and just a second. Yes, so as you can see 117 पोजीशंस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, बट हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हम बस थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, वी विल फोकस ऑन द पोजीशंस दैट आर रेलेवेंट फॉर अस। बट आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए कि ये मल्टीपल कैंपसेस के अक्रॉस वैकेंसीज निकली हुई हैं। दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू एंड शिलोंग। सो बट द प्रॉब्लम इज़ कि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कहाँ का पोजीशन क्या है। तो अप्लाई तो ज़रूर कर दीजिएगा, आगे का देखा जाएगा। एज आई हैव टोल्ड यू कि एप्लीकेशन में कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सो जिन लोगों का नेट क्वालिफाइड है वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या जिनका PhD हो चुका है वही अप्लाई कर सकते हैं। सो आर्ट एजुकेशन, एज यू कैन सी देर इज़ वन पोजिशन इन OBC कैटेगरी। इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर में SC/ST कैटेगरी में, सॉरी OBC कैटेगरी में देर इज़ वन पोजिशन। ओके, फिर हमारे लिए एजुकेशन, हिंदी एसोसिएट है। एजुकेशन, साइंस एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर में एक UR में है, एक PWD में है। एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में वी हैव 4 पोजीशंस इन UR कैटेगरी, टीचर एजुकेशन के अंडर। ऑलराइट, एंड 1 पोजीशन इन द PWD कैटेगरी। सो ये OBC एंड HH हियरिंग डिसेबिलिटी को लेके यहाँ पे वो पोजीशन है, बहुत स्पेसिफिक पोजीशन है, देख के अप्लाई करिएगा। देन साइकोलॉजी, हिस्ट्री में वी हैव 1 इन UR एंड 1 इन ST। ओके, फिर ज्योग्राफी में वी डोंट हैव एनी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज। देन वी हैव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में एक वैकेंसी है बट वो अगेन PWD में है। इंग्लिश में वी हैव 2 वैकेंसीज। ओके, इंग्लिश में वी हैव 2 वैकेंसीज, बट द ओनली थिंग इज वन ऑफ देम, एक उसमें से PWD का है, एक OBC का है। ठीक है, एक हमारा नॉर्मल OBC कैटेगरी में निकला है, एक PWD OBC में निकला हुआ है। सो 1 पोजीशन इन द OBC कैटेगरी इन द इंग्लिश डिपार्टमेंट। फिर एजुकेशन में है एसोसिएट, मोस्टली एसोसिएट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस कम है। बट एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन में एक UR, एक OBC है। सोशियोलॉजी में वी हैव 1, बट इसमें से एक दोनों पोजीशन जो है ये PWD में है, प्रॉपर UR में है और SC में है, बट दोनों PWD के अंडर इयरमार्क्ड है। तो उस हिसाब से आप चेक करके प्लीज़ अप्लाई करिएगा। लैंग्वेज एजुकेशन में वी हैव 1 पोजीशन, अगेन OBC हियरिंग डिसेबिलिटी में निकला हुआ है। ऑलराइट, सो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हैं, अगर आप में से कोई, आपके कोई फ्रेंड है तो उनको भी आप ये नोटिफिकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, सो इसमें जैसे एज यू कैन सी, विजुअली हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। सो अगर आपके कोई PWD कैटेगरी में भी अगर आप किसी को जानते हैं तो उनको भी आप ये नोटिफिकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो इसके जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह है उसको भी हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना है। सो आई एम जस्ट मूविंग ऑन, गिव मी अ सेकेंड। हमारे जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है, मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स। ठीक है, एंड अगर आपका वो नहीं है तो आपका नेट और मास्टर्स विथ 55% तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ही, वही सेम क्राइटेरिया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो आपके पास PhD होना चाहिए। डेप्यूटी लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अलग थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो यू कैन सी दैट। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस में एज यू कैन सी अभी ओपन है, 31 को ये नोटिफिकेशन आया है, लास्ट डेट है 20th।
Another major information that I wanted to give you is that कि इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है, and this is specifically relevant for all the women candidates out there, UR OBC EWS के लिए 1000 रुपये है, बट ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट्स, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये है, एंड दैट टू UR OBC EWS कैटेगरीज में, UR OBC EWS, ठीक है। Women applicants and applicants belonging to SC ST PWD फ्री एप्लीकेशन है। तो अगर इफ़ यू आर अ वुमन और अगर आप PWD कैटेगरी के हैं या आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आप ये आराम से भर्ती कर सकते हैं। यू कैन फिल द फॉर्म विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी। सो विमेन के लिए ऑल कैटेगरीज में फ्री है, ठीक है। एंड जो आपके दूसरे कैटेगरीज हैं SC ST PWD, इसमें मेन विमेन दोनों के लिए फ्री है, मेन विमेन दोनों के लिए फ्री है, ठीक है। तो इसके साथ आपको देखना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको फिल करना आता ही है। API स्कोर के बेसिस में आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा, उसके बारे में यहाँ जानकारी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ 50 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा एक सीट के लिए, एंड लेस देन 60 अगर आपका API स्कोर, आई होप ऑल ऑफ यू नो, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी परफॉर्मेंस इंडिकेटर में अगर आपका स्कोर 60 से नीचे है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। सो फर्स्ट वैकेंसी के लिए अप टू 50 एंड 5 कैंडिडेट्स फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसी। 2 वैकेंसी है तो उस हिसाब से और 55 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है। और 60 इज़ द मिनिमम, कि अगर आपका API स्कोर 60 से कम बनता है देन यू आर नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड। सो ये जो है आपका एसोसिएटेड प्रोफेसर के लिए ऑब्वियसली वो हमारे लिए नहीं है, तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। आपको एक चीज़ और का एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि डिक्लेरेशन सबमिट करने होते हैं अलोंग विथ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो डिक्लेरेशन आप देख लीजिएगा, ये सबके लिए है। दिस डिक्लेरेशन हैज़ टू बी सबमिटेड बाय एवरीवन, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि ये हर कोई सबमिट करेगा डिक्लेरेशन ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।